नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे केरल का फेमस डिश जो है अप्पम। आज हम उसे बनाएंगे बिना ईस्ट के और इसके साथ हम चटनी के साथ खा सकते हैं। चटनी की रेसिपी आपको आई बटन पर क्लिक कीजिए, मिल जाएगी आराम से। ये केरल का फेमस अप्पम, जिसे पल्लपम भी कहा जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है। इसे एक खास तरीके की वेजिटेबल कढ़ी के साथ खाया जाता है। वैसे तो इसे ईस्ट से बनाया जाता है, पर आज मैं बनाऊंगी इसे ईस्ट फ्री, जिससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से आपकी ये डिश बन जाए। सुबह नाश्ते में बनाएं, टी टाइम पे बनाएं, एनी टाइम। तो मैंने 1 कटोरी लिया है चावल, नॉर्मल चावल। अगर इडली राइस मिलता है तो वो और ही अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल चावल ले लीजिए और इसे आप भिगो दीजिए करीब 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए 5 घंटे हो गए हैं, चावल बहुत ही बढ़िया भीग चुके हैं। इसे मैंने वॉश भी कर लिया है। इसका पानी पूरा ड्रेन आउट कर लेते हैं। इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। ये डोसे के बैटर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो डोसे के बैटर से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये इसका बैटर अलग ही तरीके से बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे नारियल, जो गीला पानी वाला नारियल होता है ब्राउन कलर का, जो हमें पूजा में लगता है, उसको हमने तोड़ा है और उसका ब्राउन छिलका हटा दिया है। तो 1/4 कप मैंने ग्रेट किया हुआ है नारियल, इसे आप इसमें डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाएं। ये देखिए ये पिस रहा है, अभी थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ रही है, मैं इसमें पानी डालूंगी। अब ये देखिए ये बिल्कुल क्रीम की तरह बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसे हम एक जार में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी अप्पम नहीं बनेगा। इसको हम फर्मेंट करेंगे, लेकिन फर्मेंट करने से पहले तो अगर आप ईस्ट डालना चाहें तो इस वक्त आप ईस्ट पानी में घोलकर डाल सकते हैं, फिर इसे फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। फर्मेंट तब भी होगा। और यदि आप ईस्ट न डालना चाहें तो जो मैं कर रही हूँ वो आप करें। ये देखिए मैंने 1 सर्विंग स्पून ये मिश्रण ले लिया है और करीब 4-5 सर्विंग स्पून डाल रही हूँ पानी। इसका एक लिक्विड ही घोल बना दिया मैंने। अब हम आते हैं गैस पर। गैस की फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया है। कंटिन्यूसली बिना रुके इसे चलाते रहना है, क्योंकि चावल का आटा बहुत जल्दी पक जाता है। ईस्ट हम ना डालें तो ये ज़रूर करें, जिससे हमारा ये अप्पम बहुत ही बढ़िया बनेगा विदाउट ईस्ट। दोनों ही तरीके से हमें फर्मेंट तो करना ही पड़ता है। करीब 8 से 10 घंटे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखिए बीच सेंटर में से पकना शुरू हो गया। अब इसे और जल्दी जल्दी पकाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, जिससे इसमें लम्स ना हो। ये देखिए बस इस मिश्रण को इस वक्त हमें गैस बंद करना है। हमें इसको इस मिश्रण में डालना है और इसे इसमें मिक्स करना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए कोई भी लम्प नहीं है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा वार्म सा लग रहा है। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं करीब 8 से 10 घंटे के लिए। अप्पम के मिश्रण को हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया। ये अच्छा फर्मेंट हो गया है। ये देखिए ईस्ट डालने के बिना ही हमारा ये फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच पिसी चीनी, 1/4 टीस्पून डालेंगे मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे हमें मिक्स करना है। बेकिंग सोडा डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट नहीं डाला। ये बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट हो गया है। अब इसे हमें लूज़ रखना होगा, क्योंकि अप्पम का बैटर जो होता है थोड़ा लूज़ होता है। बहुत ही बढ़िया फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अब आप इसके अप्पम बना सकते हैं। अब बात ये है कि इन केस हमें
अभी इमीडिएटली इतना सारा बैटर नहीं ख़त्म करना है, तो जो फर्मेंट किया हुआ बैटर था उसमें से आधा निकाल के आप फ्रिज में रख दें और बाकी जो यूज़ होना है उसमें ही आप बेकिंग सोडा डालें, तभी आप इसमें पानी डालकर यूज़ करें। तो इस तरीके से आप अभी भी बना सकते हैं, इसे रख कर भी बना सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी बनेगा ये अप्पम। हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है ऐसे राउंड में, अगर आप चाहें तो ये लें, नहीं तो जैसी आपके पास कढ़ाई है उस हिसाब से भी बना सकते हैं। अप्पम आराम से बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा शेप ऐसे ओवल सा आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन में पहली बार जब आप बना रहे हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, इसे पेपर नैपकिन से इस तरीके से पोंछ लीजिए। फ्लेम आपकी मीडियम रहेगी। इसमें 2 करछी भर के डाल दीजिए, दोनों हैंडल से इस तरीके से। इसे कवर कर दीजिए। अब इसके एजेस पे हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं और ये बिना कुछ डाले भी, ऑयल डाले भी आप खा सकते हैं। ये देखिए आराम से साइड से पक रहा है और ये निकल रहा है। करीब 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसे पकने में। ये बीच में होता है काफ़ी सारा स्पॉन्जी और साइडों से ही देखिए जालीदार, बहुत ही क्रिस्पी। तो अभी इसको और थोड़ा पकाइए। ये देखिए अब ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए यहाँ से उतरना शुरू हुआ है। इसे आप इस तरीके से, ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे आप थोड़ा कम भी पका सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनता है और चाहें तो आप इसे थोड़ा लाइट भी रखें, जैसे बच्चे खाएं तो आप इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट रखें। अब इसे एक बार पेपर नैपकिन से ऐसे ही पोंछ लीजिए। वापस इसमें 2 करछी इसमें करीब डाल दीजिए मिश्रण। अगर आपके पास फ्लैट है तो बस थोड़ा सा फ्लैट शेप में बनेगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। इसे कवर कर दीजिए। इसमें जब स्टीम आ जाती है ना तो यहाँ थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो ये पानी को आप हटा ही दीजिए। और अगर आपको ऑयल ग्रीस करना है तो ये स्टीम हटने के बाद ही, और नहीं भी करेंगे तो आराम से वो बनेगा, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, और ये एक ही जगह से पकता है, मतलब पलट के नहीं पकता है। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गैस बंद कर देते हैं। बहुत ही स्मूथली। साउथ इंडियन खाना हर बात में बहुत अच्छा होता है, उसे हर टाइप के लोग खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसे आप किसी भी समय बनाइए, खाइए, और बहुत ही इजी है। बच्चों को सुबह नाश्ते पे खिलाकर भेजिए, आप भी खुश, बच्चे भी खुश, और बिल्कुल क्रिस्पी इतना बढ़िया बनेगा। ये देखिए पीछे की तरफ से, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बीच में सॉफ्ट और अंदर से क्रिस्पी, क्या बढ़िया। इसे अप्पम भी कहते हैं, कई लोग इसे पल्लपम भी कहते हैं। तो बस यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर।